हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारी खुद की पृथ्वी जिस पर हमारा जीवन फल फूल रहा है, वो पृथ्वी ब्रह्मांड की तुलना में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। हमारे ब्रह्मांड की तुलना में मानव की हैसियत कितनी है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसे शुरुआत करके ज्ञात ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाने का प्रयास करेंगे। ज्ञात ब्रह्मांड इसलिए कहता हूँ क्योंकि ज्ञात ब्रह्मांड के आगे अभी और कितने ब्रह्मांड है हम इंसानों को अभी पता नहीं। इंसान के नज़रिए से पृथ्वी बहुत बहुत बड़ी है, तो चलिए पृथ्वी से ही शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, तो हमारे सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है हमारा सूर्य। सूर्यमाला में जब तक है हम तब तक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग करते हैं। सूर्यमाला में मौजूद ग्रहों का अंतर मापने के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये अंतर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अभी चलते हैं हमारी सूर्यमाला के बाहर। सूर्यमाला के बाहर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यह एक बहुत छोटा होता है, इसे अंतर मापा नहीं जाएगा। तो सूर्यमाला से आगे प्रकाश वर्ष में अंतर मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष यानी 2,99,792 किलोमीटर के अंतर से प्रकाश गति करता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश गति करता है। इसी गति से प्रकाश एक साल में जितना अंतर जाता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारे सूर्य के नज़दीक एक सूर्य है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले यान में बैठे हो तो भी 4 साल 3 महीने लगेंगे हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में। हमारा सूर्य और नज़दीक का सूर्य प्रोक्सिमा सेंचुरी सहित 200 से 300 अरब तारे और अनगिनत ग्रहों का घर है हमारे आकाशगंगा मिल्की वे। इसकी लंबाई एक छोर से दूसरी छोर तक इतनी बड़ी है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यानी पूरी पृथ्वी को 7 पूरे और एक आधा यानी 7.5 चक्कर एक ही सेकंड में लगाने वाले यान में हम बैठे हो तो भी 1 लाख साल लगेंगे हमारे खुद के आकाशगंगा के आखिरी छोर तक पहुंचने में। 1 लाख साल। हमारे आकाशगंगा के नज़दीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, वो हमारे आकाशगंगा से लगभग दोगुनी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे। इन दोनों आकाशगंगा सहित नज़दीक के 54 आकाशगंगाओं के गुच्छ को लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं। इसके एक छोर से दूसरी छोर तक लंबाई 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कई सारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मिलकर वर्गो सुपर क्लस्टर बनाते हैं। इसके एक छोर से दूसरी छोर तक दूरी या लंबाई 11 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कई सारे वर्गो सुपर क्लस्टर मिला के लैनिका सुपर क्लस्टर बनाते हैं। इसकी लंबाई एक छोर से दूसरी छोर तक 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कई सारे लैनिका सुपर क्लस्टर मिला के हमारा ज्ञात ब्रह्मांड बनता है। यह हमारा ज्ञात ब्रह्मांड 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष इतना बड़ा है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करेंगे तो भी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक 9,300 करोड़ साल बाद पहुंचेंगे। और हमारे पास है हमारे जीवन के केवल 100 साल। तो चले ब्रह्मांड के 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष के आखिरी छोर से सीधा पुनः आते हैं हमारे गांव या हमारे शहर में, और इसी गांव शहर के एक कोने में रह रहे हम तक। पता चला कि नहीं अभी भी अपनी हैसियत का। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कब जीवन जीने का सही रास्ता अपनाओगे तब। हमारी पृथ्वी बहुत बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड के तुलना में। वॉयेजर एक्स स्पेस प्रोब ने केवल 6 अरब किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी का फोटो खींचा। पृथ्वी की यह तस्वीर केवल एक बिंदु की तरह दिखती है। पृथ्वी के इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट कहते हैं। यह इंसानी इतिहास से वर्तमान तक की सबसे मूल्यवान तस्वीर है। पृथ्वी की केवल बिंदु जैसे दिखने वाली यह तस्वीर यहाँ बसने वाले हर जीवन का इंसान सहित यह घर है। यही अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी जिंदगी काटी। यही कई करोड़ खरब जीवों ने जन्म लिया है और अपनी जिंदगी जी ली है या जी रहे हैं। यही हर एक जीव ने अपने जीवन काल में सुख और दुख देखा। इसी बहुत छोटे से डॉट पर धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया। इतिहास से वर्तमान तक हर प्रजा हितैषी राजा, हर जुल्मी राजा, प्रजा, साधु संत, पुण्यात्मा, अन्य अत्याचार के ठेकेदार, पापी
सबने इंसानियत का इतिहास यही देखा और सिर्फ अपने कंकाल यही छोड़ हो लिए। इस छोटे से डॉट के एक मामूली हिस्से का स्वामित्व करने वाले ने दूसरे छोटे से टुकड़े पर स्वामित्व करने के लिए अनेकों इंसानों को मारा, काटा, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया या उनको गुलाम बना लिया। यह इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक और काला सच है। बनाने वाले ने यह ब्रह्मांड का संसार बहुत बहुत बड़ा बनाया है। इतने बड़े ब्रह्मांड के संसार में बनाने वाले का हम पर ध्यान थोड़ा कम है। जिनको बनाने वाले पर विश्वास नहीं है उनके लिए उत्क्रांति ही सही। बनाने वाले का हम पर ध्यान कम है, इसका मतलब बनाने वाले का हमारे क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। बनाने वाला हमें बार बार मौका दे रहा है संभालने का, लेकिन हम है कि हर जगह खुद के लिए प्रॉब्लम ही खड़े करते जा रहे हैं। हे इंसान, बनाने वाले के पास हजारों हजारों तरीके हैं हमें और हमारे हस्ती को मिटाने के लिए, लेकिन हमारे पास एक ही तरीका है हमें बचाए रखने के लिए, और वो है पृथ्वी माँ पर विकसित होने के नाम पर हो रहा अत्याचार बंद करके जीवन जीने का सही रास्ता अपनाओ। हम इस सुंदर और श्रेष्ठ पृथ्वी उद्यान को सुसज्जित और प्राकृतिक तरीके से रखने में अपना योगदान दोगे, इसी आशा और अपेक्षा से बनाने वाले ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा था और भेजा है। हमारे साथ 84 लाख प्रकार के प्रजातियों के जीव आज इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 83,99,999 प्रकार के प्रजातियां खुशहाल जिंदगी जी रही है, केवल इंसान को छोड़कर। इनमें से कई सारी प्रजातियां इंसान के उपयोग में आती है, मात्र इंसान किसी भी प्रजाति के उपयोग में नहीं आता। 83,99,999 प्रकार के प्रजातियों को भी इंसान ने परेशानी और दुविधा में डाल रखा है और खुद भी परेशानी में जी रहा है। परेशानी इतनी कि खुद की रक्षा के लिए कई सारे न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार बना डाले। इन कई सारे परमाणु हथियारों के रख रखाव का नियंत्रण इंसानी हाथों में ही है। यदि किसी कारणवश ये नियंत्रण इंसानी हाथों से छूट जाए तो आने वाले महाविनाश से बचाने के लिए इतने बड़े ब्रह्मांड से भी कोई नहीं आने वाला। इस महाविनाश से हमें कोई बचा नहीं सकता। वैसे भी तो इंसान ने खुद को विकसित करने के नाम पर महाविनाश को न्योता दे ही रखा है। वैसे तो पृथ्वी के 457 करोड़ साल के आयु में कई बार महाविनाश हो चुके हैं, लेकिन वे सब महाविनाश प्राकृतिक थे। इन महाविनाशों में पृथ्वी पर रह रहे किसी भी प्रकार के जीवों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए ऐसे में भी बहुत सारी प्रजातियां महाविनाश में भी अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रही। इन अस्तित्व बचाए रखने के कामयाबी के बाद उत्क्रांति गए या बनाने वाले की नजाकत आज हम अस्तित्व में है। लेकिन आने वाला इंसान निर्मित महाविनाश जब होगा तो 2-4 प्रजातियां छोड़कर लगभग 84 लाख प्रजातियां अपना अस्तित्व खो देगी, क्योंकि आने वाला महाविनाश मानव निर्मित महाभयंकर और सब कुछ खत्म कर देने का मादा रखने वाला होगा। इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटी सी डॉट के समान पृथ्वी पर कितने भी बार महाविनाश क्यों न हो, इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो केवल हम पृथ्वी पर जीवन बिता रहे 84 लाख प्रजातियों के जीवों पर ही पड़ेगा। तो खुद को विकसित करने के नाम पर या बैंक बैलेंस बढ़ाने के नाम पर मची भगदड़ कब रुकेगी, या इसे हम सब मिलकर कब रुकवाएंगे, इस पर हम सब के जीवन के अस्तित्व का फैसला होने वाला है या होना बाकी है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। पृथ्वी पर रह रहे किसी व्यक्ति के नाम पर 10 एकड़ भूमि है, लेकिन उसका मन नहीं भरता तो उसके गांव की पूरी ज़मीन उसे दे दी गई। फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसे पूरे तहसील की भूमि दे दी गई, उसे पूरे ज़िले की भूमि दे दी गई, उसे पूरे राज्य की भूमि दे दी गई। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसे पूरे भारत देश की भूमि दे दी गई। तो भी नहीं माना तो मानव बस्ती वाले आसिया खंड सहित 6 खंड दे दिए। फिर भी नहीं माना, बर्फ वाला ही सही अंटार्कटिका भी ले ली। अब 7 खंडों का पृथ्वी का जमीन वाला 29% हिस्सा एक ही आदमी का हुआ। बचा हुआ 71% पानी है, वो भी उसे ही चाहिए तो दे दिया। अब पूरे पृथ्वी का स्वामित्व एक आदमी के पास है, तो भी व्यक्ति का लालच बोला मुझे मेरी सूर्यमाला भी चाहिए। तो सूर्यमाला में मौजूद एक सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उनके 165 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह, काइपर बेल्ट, खरबों एस्ट्रॉइड, मिटियोर और कॉमेट सहित सब एक ही आदमी को दे दिया। फिर भी नहीं माना, बोला कुछ तो कम है, क्योंकि मेरी खुद की आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 300 अरब तारे और अनगिनत ग्रह है। तो मैं कैसे इतने छोटे से सूर्यमाला से संतुष्ट हो जाऊं? मुझे और चाहिए 10,000 करोड़ पृथ्वियाँ।
तो उसे उसके क्षमता से ज़्यादा दे दिया। उसे इस ब्रह्मांड में से पृथ्वी के बराबरी के 10,000 करोड़ तारे और ग्रह दे दिए गए। गौर कीजिए, एक ही आदमी को 10,000 करोड़ पृथ्वी का स्वामित्व, 10,000 करोड़ पृथ्वी का स्वामित्व एक ही आदमी को। आज हमारे पृथ्वी पर 780 करोड़ लोगों की आबादी अपना जीवन जी रही है। इन 700 करोड़ व्यक्तियों में से हर एक को ब्रह्मांड में से 10-10 हजार करोड़ पृथ्वी के बराबरी के तारे और ग्रह बांट दिए जाए तो भी, हे मेरे प्यारे इंसानों, तो भी, हे मेरे प्यारे इंसानों, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कई अरबों नहीं, कई खरबों तारे और ग्रह अभी भी बांटने बाकी रह जाएंगे। समझे कुछ? अभी भी अपनी हैसियत का पता चला कि नहीं? आज हमारे 99% कलह छोटी छोटी बातों पर ही है। हे मेरे प्यारे इंसानों, कलह, तकरार, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा बनाने वाले ने हमें इस पृथ्वी पर। कलह, तकरार, मारपीट, एक दूसरे से जलन छोड़ो और जीना सीख लो। बहुत कम समय है हमारे पास जीवन जीने के लिए, केवल अपने जीवन काल के 100 साल, केवल अपने जीवन काल के 100 साल। 9,300 करोड़ लाइट ईयर तो छोड़िए, केवल 1 लाइट ईयर के तुलना में भी ये बहुत बहुत छोटा समय है हमारे पास। तो कुछ सीखिए, कुछ समझिए और अपने आप को सुधारिए। जीवन जीने का सही रास्ता अपनाओ और जी लो। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारा द हेल्दी नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आप सबको अच्छा जीवन जीने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।